हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। साथियों, यह सूचना आप लोगों की राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के संबंध में रहने वाली है। जी हां साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का केस हाईकोर्ट में चल रहा है और साथियों 19 अक्टूबर को उसकी सुनवाई होनी थी। लेकिन साथियों 19 अक्टूबर को कंप्लीट सुनवाई नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों 19 अक्टूबर के दिन या फिर ऐसा कह सकते हैं 19 अक्टूबर से कुछ दिन पहले ही हमारे शांति एवं अहिंसा विभाग ने क्या किया था, जवाब प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से 19 अक्टूबर की सुनवाई को एक्सटेंड कर दिया गया था। और हमारा जो माननीय हाई कोर्ट है उसने सिर्फ 19 अक्टूबर के दिन उस जवाब पे विचार विमर्श किया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डिस्कशन ही किया था। ठीक है ना। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि 19 अक्टूबर को जब सुनवाई कंप्लीट नहीं हुई थी, या फिर 19 अक्टूबर को जब कोई सुनवाई नहीं हुई थी, तो हमारी अगली सुनवाई कब है, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो कब आई है, और हमारा ये केस कब तक निपट सकता है, और हमें कब तक ज्वाइनिंग मिल सकती है। इसके संबंध में आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, पीआर एडवोकेट मेहता जी से मेरी कल बात हो चुकी थी आप लोग की सुनवाई के संबंध में, साथ में दोस्तों आप लोग के केस के संबंध में और आप लोग की ज्वाइनिंग के संबंध में। ठीक है ना। तो साथियों पीआर मेहता जी के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और एक एक स्टेप को समझना है। साथ में दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। देखिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम किस किस पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। पहले तो उन पॉइंटों को एक नजर से देख लीजिए, ताकि दोस्तों आप लोग के बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाए और आप लोग के सवाल जो आप लोगों के दिमाग में बार बार आते हैं उनका समाधान भी हो जाए। और फिर भी यदि कोई सवाल आप लोगों के दिमाग में चलता है तो आप लोग बेधड़क पूछिएगा। ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैंने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है। ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहला जो आप लोगों का सवाल रहने वाला वो है नई सूचना के संबंध में कि नई अपडेट क्या आई है, नवंबर की सुनवाई के संबंध में क्या अपडेट है, नवंबर को कब सुनवाई होने वाली है, या फिर नवंबर को सुनवाई नहीं होगी। ठीक है ना। इसके बाद साथियों वकील साहब से क्या सीधी वार्ता हुई है, अगली सुनवाई कब आई है, नवंबर में आई है, दिसंबर में आई है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कब तक आई है। ठीक है ना। इसके बाद साथियों वकील साहब का अब क्या एक्शन लेने वाला है, क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोग की नेक्स्ट हियरिंग डेट आ चुकी है। ठीक है ना। और आप लोग हमें प्रूफ दीजिए कि आप लोग जो हमें डाटा प्रोवाइड करवाते हैं या फिर जो जानकारी देते हैं वो सही एवं सटीक होती है। इसके अलावा ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है और केस कब तक निपट सकता है। तो देखिए साथियों, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा प्रूफ के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे बार बार सवाल ये पूछते हैं कि सर हमें प्रूफ दीजिए कि आप लोग हमें सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं। वैसे तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा 80% कैंडिडेट को विश्वास होता है हमारे चैनल के माध्यम से कि हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो सही और सटीक होती है। लेकिन साथियों फिर भी 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रूफ चाहिए कि आप लोग हमें जो जानकारी देते हैं वो सही एवं सटीक होती है। तो देखिए साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि जो पीआर एडवोकेट मेहता जी से हमारी बात हुई थी वो बातें क्या हुई थी और उन्होंने आप लोग की वैकेंसी के संबंध में क्या अपडेट दिए। ठीक है ना। इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा नई सूचना आ चुकी है, यानी कि नई अपडेट आप लोग की वैकेंसी के संबंध में आ चुकी है। नवंबर की सुनवाई की साथियों कोई डेट नहीं आई है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। अब आप लोग ये कहोगे सर जब नवंबर की सुनवाई की कोई डेट नहीं आई है तो हमारी डेट कब तक आई है। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोगों की जो डेट है ना वो 12 मार्च की आई है। कब आई है? 12 मार्च की आई है। अब आप लोग ये कहोगे कि सर पिछली वीडियो में तो आप हमको ये बोलते थे कि 12 मार्च सुनवाई नहीं होने वाली है, 12 मार्च से पहले हो जाएगी। अब आप हमको ये क्यों बोल रहे हैं कि 12 मार्च की सुनवाई डेट है? तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा पीआर एडवोकेट मेहता जी ने हमको पहले ही बताया था कि 12 मार्च की सुनवाई की डेट आने के चांसेज हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 12 मार्च से पहले पहले आप लोग की सुनवाई हो जाए, क्योंकि साथियों उन्होंने 12 मार्च से पहले पहले सुनवाई के लिए परमिशन मांगने की कोशिश की थी। लेकिन साथियों क्या 12 मार्च से पहले पहले कोई अपडेट आ सकती है या फिर नहीं आ सकती? एडवोकेट पीआर मेहता जी का क्या मानना है। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, जो मेरी वार्ता हुई थी पीआर एडवोकेट मेहता जी से वो वार्ता का पूरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए साथियों। मैंने साथियों उनसे व्हाट्सएप पे बात किया था और व्हाट्सएप पे बात जो हमारी हुई थी उन सभी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है, उनको देख लीजिएगा ताकि आपको प्रूफ के तौर पर पता लग जाए कि हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सही और सटीक देते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले डाउट की। अगला डाउट है कि अगली सुनवाई कब होने वाली है, तो मैंने आपको अभी बता दिया है। वकील साहब का अब क्या एक्शन लेने वाले वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। और प्रूफ और ज्वाइनिंग के बारे में भी देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाए। हालांकि साथियों से अक्सर बातचीत होती रहती है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सिर्फ उन्हीं स्क्रीनशॉट को दिखा रहा हूं जो साथियों आप लोग के काम के। ठीक है ना। तो दोस्तों ये 19 अक्टूबर की सुनवाई का अपडेट था। मैंने उनसे पूछा था कि सर नमस्ते, आज सुनवाई थी क्या? सर आज सुनवाई में क्या हुआ? तो साथियों पीआर एडवोकेट मेहता जी ने बोला था कि आज मैटर रीच नहीं हुआ है, यानी कि 19 अक्टूबर को उनके लिए कोई मैटर रीच नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डाल दिया था, मैंने आपको बताया था कि 19 अक्टूबर का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे एडवोकेट साहब के पास मैटर रीच नहीं हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि साथियों वो डिपेंड करता है हमारे जस्टिस महोदय पे कि वो मैटर कब तक रीच करवाएंगे, या फिर वो मैटर अगली सुनवाई में उनको प्रोवाइड करवाएंगे या फिर नोटिस के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है ना। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद साथियों मैंने उनसे पूछा था कि जिस दिन मैटर रीच हो जाए तो प्लीज बता देना सर, तो उन्होंने कहा था ठीक है। ठीक है ना। अब साथियों 19 अक्टूबर के बाद मैंने उनसे 20 अक्टूबर को वार्ता की थी। मैंने उनसे पूछा था कि सर कुछ मैटर रीच हुआ है तो बताइए प्लीज। ठीक है ना। तो उन्होंने 21 अक्टूबर को रिप्लाई दिया था। उन्होंने बोला था कोर्ट की हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं,
30 के बाद कुछ अपडेट आएगी, यानी कि 30 नवंबर के बाद कुछ अपडेट आएगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारे जो हाईकोर्ट है उसकी छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियां चलने की वजह से अभी हमारे एडवोकेट पी आर मेहता जी के पास कोई अपडेट नहीं है, ठीक है ना। फिर साथियों 28 अक्टूबर को मैंने उनसे और कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा था कि सर 28 अक्टूबर की केस डिटेल में ये लिखा हुआ है कि डेट ऑफ क्वेरी ये क्या होती है। तो साथियों मेरा खुद का पर्सनल अपडेट था, मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि सर डेट ऑफ क्वेरी के बारे में बताइए, ये 28 अक्टूबर की डेट ऑफ क्वेरी का इंटेंशन क्या है, यानी कि ये माजरा क्या चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद साथियों मैंने उनसे फ्राइडे को एक और सवाल किया था, फिर उनसे पूछा था कि सर को नमस्ते, सर कोई अपडेट आई है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के संबंध में। फिर उन्होंने रिप्लाई दिया था कि हियरिंग की डेट पे सब कुछ होगा, यानी कि हियरिंग की डेट पर ही 19 अक्टूबर को जो डिस्कशन हुआ था ना उसके संबंध में अपडेट आने वाली है। साथ में हियरिंग की डेट में ही 19 अक्टूबर के अलावा नई अपडेट भी आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा साथियों मैंने उनसे फिर आप लोग की वैकेंसी के संबंध में कल भी एक क्वेश्चन किया था। मैंने उनसे पूछा था कि सर हियरिंग कब होने वाली है और कितना इंतजार करना होगा हमें इस वैकेंसी के संबंध में। तो उन्होंने बोला था कि नवंबर आफ्टर दिवाली है, यानी कि मैंने आपको पहले बोला था ना वीडियो में कि नवंबर के आसपास आप लोग की हियरिंग हो जाएगी। उन्होंने पहले भी बोला था कि नवंबर के आसपास आप लोग की सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने साथियों 22 मार्च से पहले सुनवाई के लिए पुरजोर कोशिश की थी कि 22 मार्च से पहले सुनवाई हो जाए, ठीक है ना। लेकिन साथियों फिर उन्होंने बाद में मैसेज किया था कि सॉरी 22 मार्च की डेट आई है, ठीक है ना। कितनी डेट आई है? 22 मार्च की डेट आई है। अब हमारी जो सुनवाई की डेट है वो नवंबर में नहीं आई है, ठीक है ना, वो 22 मार्च को आई है, यानी कि नवंबर में आप लोग की कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। फिर मैंने साथियों उनसे इस अपडेट के लिए थैंक्स बोला था, लेकिन साथियों अब मुझे कहां चैन आने वाला था, क्योंकि साथियों 22 मार्च के लिए तो काफी इंतजार करना होगा। अब साथियों मैंने उनसे फिर से सवाल पूछा था कि सर मार्च से पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी क्या? अब मैंने उनसे पूछा था कि यानी कि इंफॉर्मेशन पूछने का मतलब ये था कि सर 22 मार्च से पहले कोई अपडेट नहीं आएगी क्या आप लोग की वैकेंसी के संबंध में। मेरा इंटेंशन ये था कि 22 मार्च से पहले कोई सुनवाई नहीं होने वाली है क्या। फिर मैंने उनसे पूछा था कि सर मार्च तक वेट करना काफी लंबा टाइम हो जाएगा, इतने टाइम में तो स्टूडेंट इस वैकेंसी के संबंध में उम्मीद ही छोड़ देंगे। तो साथ ही फिर उन्होंने रिप्लाई किया था कि परमिट डालनी पड़ेगी, यानी कि अनुमति लेनी पड़ेगी आप लोग की 22 मार्च के संबंध में। और साथ ही वैसे उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन साथियों कोर्ट के किन्हीं रीजन के चलते उनको अनुमति नहीं मिल पाई थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि जब आप लोग 22 मार्च से पहले परमिट डालोगे तो इसके लिए आप लोग कुछ ट्राई करोगे या फिर नहीं करोगे, परमिट डालोगे या फिर नहीं डालोगे, या फिर हमको 22 मार्च तक ही वेट करना होगा। क्योंकि साथियों आपसे विद्यार्थियों को पता है 22 मार्च का काफी लंबा समय हो जाता है, और साथियों 22 मार्च से पहले बहुत सारे अभ्यर्थी की उम्मीद भी टूट जाती है और इस वैकेंसी के संबंध में फिर उम्मीद लगाना व्यर्थ है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने रिप्लाई दिया था कि हम परमिशन डालेंगे, लेकिन दिवाली के बाद परमिशन डालेंगे, क्योंकि साथियों अब दिवाली की छुट्टी होने वाली है हाईकोर्ट की। तो साथियों अब आप लोगों को ये पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा, और जो विद्यार्थी प्रूफ चाह रहे थे तो साथियों मैंने आपको प्रूफ डाल दिया, ठीक है। साथियों यदि आप लोग को इसके बाद भी कोई ट्रस्ट नहीं होता है तो दोस्तों आप लोग वीडियो ना देखें तो ही ठीक है, ठीक है ना। मैं उन 20% कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ जो लोग ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है ना। यदि आप लोग को इस वैकेंसी के संबंध में या फिर इस केस के संबंध में या फिर इस वैकेंसी की ज्वाइनिंग के संबंध में कोई भी कैंडिडेट नई अपडेट देता किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वो फेक रहेगी, क्योंकि दोस्तों उनके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जो आप लोग की सुनवाई है ना वो कब तक फिनिश होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग की सुनवाई वैसे तो 22 मार्च से पहले हो जाएगी, और साथियों उम्मीद है कि जो आप लोग की नेक्स्ट हियरिंग डेट आने वाली ना इसी में केस का निपटारा हो जाए, ठीक है ना। और रही बात साथियों आप लोग की ज्वाइनिंग की, तो दोस्तों ज्वाइनिंग आप लोग की जब तक नहीं होगी जब तक आप लोग के इस केस का निपटारा नहीं होगा। और साथियों मार्च के अंतर्गत तो आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप लोग चिंता ना कीजिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग की जो सुनवाई की डेट है वो जल्द आने वाली है। साथ में दोस्तों आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा, और रिजल्ट आने के साथ साथ आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि साथियों शांति एवं हिंसा विभाग आप लोग की इस वैकेंसी को लेकर के एक्टिव मोड पर बिल्कुल नहीं है, इसलिए साथियों इस वैकेंसी में इतना डिले हो रहा है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। क्योंकि साथियों यदि शांति एवं हिंसा विभाग चाहता तो साथियों इस वैकेंसी को जल्दी भी क्लियर करवा सकता था, लेकिन साथियों शांति एवं हिंसा विभाग खुद अपने माजरों से नहीं निपट पा रहा, क्योंकि साथियों वो कभी अपने विभाग के अध्यक्ष को कहीं भेज देता, कभी अपने विभाग के मुख्य सचिव को कहीं भेज देता है, तो कभी अपने विभाग के कर्मचारी को कहीं भेज देता है, यानी कि अभी उस विभाग में उथल पुथल हो रही है। इसलिए साथियों शांति एवं हिंसा विभाग इस वैकेंसी को लेकर के एक्टिव मोड पर ही नहीं है। यदि साथियों वो एक्टिव मोड पर होता तो दोस्तों आप लोग की वैकेंसी के संबंध में इतना आप लोगों को इंतजार नहीं करना होता, अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी होती। लेकिन साथियों फिर भी देखते हैं आप लोग की वैकेंसी के संबंध में क्या अपडेट आते क्या नहीं आते, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने काफी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।